दोस्तों, जैसे जैसे हमारी धरती पर समय बीता, लाखों पक्षी प्रजातियां उभर कर आईं, लेकिन इनमें से कुछ दुर्भाग्यवश विलुप्त हो गईं। इन विलुप्त पक्षियों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी नाजुक है और इंसानों की गतिविधियों का इसके संतुलन पर कितना गहरा असर होता है। आज हम आपको 10 ऐसे दुर्लभ पक्षियों के बारे में बताएंगे जो कभी इस दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन अब केवल इतिहास में ही मौजूद हैं। अरबियन शुतुरमुर्ग, जो कभी सीरिया और अरब के रेगिस्तान में पाया जाता था, अब इस दुनिया में नहीं है। इसे आखिरी बार 1941 में बहरीन में देखा गया था। इसकी विलुप्ति का कारण अधिक शिकार और व्यावसायिक शोषण था। ये पक्षी हमारी गलती की भेंट चढ़ गए। एलिफेंट बर्ड, मेडागास्कर का यह विशालकाय पक्षी लगभग 1000 ईस्वी में विलुप्त हो गया। इस पर इंसानी गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और जंगल कटाई का भारी असर पड़ा। एलिफेंट बर्ड की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि इंसानों के कारण कितने अनगिनत प्राणी खो चुके हैं। लैब्राडोर डक, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पाया जाता था, 19वीं सदी में विलुप्त हो गया। यह बत्तख विशेष रूप से अच्छी तैराक थी। इसके विलुप्त होने का कारण इंसानी हस्तक्षेप, अत्यधिक शिकार और इसकी प्राकृतिक जगहों का नुकसान है। आइवरी बिल्ड वुडपेकर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कटफोड़वा था, जो अब हमारे बीच नहीं है। इसके आवाज को बहुत ज्यादा लकड़ी के काम में प्रयोग किया गया, जिससे इनके रहने की जगह नष्ट हो गई। इनकी कहानी जंगल की कटाई के विनाशकारी असर को उजागर करती है। क्यूबन मैकॉ, जिसे अरा ट्राइकलर भी कहते हैं, 19वीं सदी के अंत में विलुप्त हो गया। इस सुंदर पक्षी को इंसानों ने पेट के लिए और बाजार में बेचने के लिए शिकार किया। 1864 में जपाटा दलदल में इसे आखिरी बार देखा गया था। मिस्टीरियस स्टार्लिंग का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। ये मौके द्वीप पर पाए जाते थे, लेकिन इंसानों द्वारा लाए गए चूहों के कारण इनकी संख्या खत्म हो गई। यूरोपीय लोगों के आने के बाद यह प्रजाति 1825 के बाद कभी नहीं दिखी। लाइसन रेल एक छोटा उड़ान विहीन पक्षी था, जो नॉर्थ वेस्टर्न हवाई द्वीप में पाया जाता था। इसे आखिरी बार 1940 के दशक में देखा गया। चूहों जैसे शिकारियों, आवास की कमी और युद्धों के प्रभाव ने इसकी विलुप्ति में भूमिका निभाई। एस्किमो कर्ल्यू एक समय पर एस्किमो कर्ल्यू नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पक्षी था। इसे आखिरी बार 1987 में देखा गया था। इसकी विलुप्ति का कारण अति शिकार और आवास की कमी था, जिसने इस प्यारे पक्षी को इतिहास का हिस्सा बना दिया। बोनिन वुड पिजन, जापान के ओगासावारा द्वीप का यह कबूतर 1889 में आखिरी बार देखा गया था। तेजी से हो रही जंगल कटाई ने इसके आवाज को नष्ट कर दिया, जिससे यह सुंदर कबूतर दुनिया से लुप्त हो गया। मोआ, न्यूजीलैंड का विशालकाय मोआ पक्षी कभी वहां के जंगलों में घूमता था। इंसानों के आने के बाद इसका शिकार किया गया और 13वीं शताब्दी में यह विलुप्त हो गया। इनका इतिहास हमें यह दिखाता है कि कैसे किसी प्रजाति का अस्तित्व केवल इंसानी जरूरतों की वजह से समाप्त हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने विलुप्त पक्षियों के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ रेगिस्तानों में लाखों साल पुराने व्हेल के जीवाश्म भी पाए गए हैं? हां, एक सूखे रेगिस्तान में समुद्री जीवों के निशान कैसे हो सकते हैं, यह जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। क्यों है इस रेगिस्तान में लाखों साल पुराने व्हेल के जीवाश्म? वहां आपको समय और भूगोल के ऐसे रहस्य मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहें।